नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आजादी का अमृत, विकास की बयार और तिरंगे की शान, मध्य प्रदेश इस वक्त एक साथ आजादी का उत्सव और संस्कृति का पर्व मना रहा है। सरकार कह रही है हम विरासत को संजो रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है सरकार तिरंगे की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपा रही है। क्या ये लोक कल्याण का रास्ता है या सिर्फ राजनीतिक उत्सव? आज लोकतंत्र में गणतंत्र, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार आजादी के उत्सव को विकास और लोक कल्याण से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए 339 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान से तिरंगे के साथ स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचाया जा रहा है। निवेश मित्र नीतियों से प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी, 66,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। 14 से 18 अगस्त तक बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे भव्य सांस्कृतिक आयोजनों से प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को अयोध्या जैसी पवित्र स्थलों की यात्रा का अवसर मिल रहा है। सरकार का दावा है ये प्रयास सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश में एक देशभक्ति का माहौल बना हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व दिवस के अवसरों पर ये हमारे प्रदेश में भी हर तहसील, नगर, जिला, हर केंद्र से अच्छी संख्या में युवा, महिला, बुजुर्ग, सारे प्रदेशवासी उत्साहित होकर, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो सेना का सिंदूर के समय की गई कार्रवाई का भी समर्थन कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने यह गौरव हासिल किया कि अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर नेस्तनाबूद करने का जो पराक्रम किया है, ये समर्थन घर घर मिल रहा है। आइए हम सब हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे के इस माहौल में शरीक हों। आज स्वयं अपने निवास पर भी मैंने पवित्र तिरंगा लगाया है और सेल्फी भी ली है। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना है सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही। ओबीसी आरक्षण पर गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसानों को खाद और सुविधाओं से वंचित रखना और सदन में सवालों से बचना, ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। कांग्रेस का दावा है हमने मुद्दे उठाए, प्रदर्शन किए, लेकिन सत्ता मौन है। आज का शिवरात्रि आपके बीच में आया कि आपको खाद मिल रही नहीं मिल रही पूछने कोई आया? शिवरात्रि बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ। नहीं यार, आपको बिजली मिल रही नहीं मिल रही। ये शिवरात पे थे दिल्ली में, वो किसानों की मध्य प्रदेश की आवाज नहीं सुनना चाहते। किसान पे लाठी पड़ रही, किसान संघर्ष कर रहा, किसान की पूरी जीवन, रोजी रोटी वो जमीन है, उसका परिवार, उसका भविष्य वो उसकी जमीन है। लेकिन किसान के आंसू नहीं पोंछना चाहती। इनका किसान संघ चुनाव के समय आता है, इसलिए वोट देते हैं हम कि हमारे किसानों को आप कहो कि हम 3100 का धान देंगे, देने लगे क्या? हमारे किसानों को कहो 2700 के गेहूं का कहेंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने हमारे किसानों को कहा 6000 की सोयाबीन होगी, 450 का गैस सिलेंडर होगा। आपने बहनों को कहा 3000 देंगे, आपने स्मार्ट मीटर में 3000 तो नहीं दिए, आपने दिए 1500 और 250 रुपए दिए राखी पे 250 रुपए। कोई रीवा में 250 रुपए की 1 किलो मिठाई आती है क्या? सवाल ये है कि जब तिरंगा लहरा रहा हो तो क्या जनता के मुद्दे भी लहराते हैं या फिर सिर्फ नारों और आयोजनों में ही गूंजते हैं? क्या लोकतंत्र का गणतंत्र सिर्फ उत्सव मनाने तक सीमित है या फिर इसमें जवाबदेही भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो
तो एक तरफ पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार असल मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है और जो अहम मुद्दे हैं उन पर उसकी चुप्पी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में गणतंत्र, कहां तक इसका महत्व अभी देखने को हमें मिल रहा है, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ी है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज शांडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, एक तरफ पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा कि उन्होंने अपने निवास पर तिरंगा लहराया है, सेल्फी उसके साथ ली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस अब मना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रदेश के जमीनी मुद्दे हैं उनसे हमें कब स्वतंत्रता मिलेगी, उस पर सरकार चुप क्यों है? जी अमित जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी गुंजन जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। देखिए अमित जी, ये जितने भी आरोप हैं ये पूर्ण रूप से उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन आरोप है जितने की अब पार्टी कांग्रेस के जो हाल बचे हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र पे ये पार्टी आगे बढ़ती है, जहां पे जनता जनार्दन को आप देखिए हर एक क्षेत्र की जनता का विकास हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ अगर संस्कार और संस्कृति की बात करती है तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम हमारी विरासत की बात कर रहे हैं। आए दिन आपने देखा होगा कई ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहां पे हम हमारे विरासत को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है भारत का उसका नाम फिर से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो विकास के भी नए आयाम रच रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहन यादव जी के कुछ नवाचार को लेकर आए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उसमें से एक नवाचार है, जहां हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में निवेश के लिए कॉन्क्लेव रखा गया और जहां पे कई निवेश भी आया, आपने देखा होगा। हम स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने रेलवे कोच हमारे यहाँ उमरिया में एक यूनिट पूरा डला हुआ है और उसके लिए जमीन आवंटित हुई, उसके लिए विकास के कार्य शुरू हुए। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम अगर संस्कृति सनातन पे बात करते हैं तो हम विकास के भी नए आयाम रच रहे हैं। हम जनता जनार्दन की भावनाओं के साथ आगे चलने वाली सरकार है। 456 संकल्प लिए थे अमित जी हम जब ये सरकार बनी थी और इनको पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे 5 वर्ष है। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मात्र 1.5 वर्षों में उनमें से 1/3 संकल्पों पर काम शुरू हो चुका है। 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। ये सरकार जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? अब मेरा दूसरा सवाल, अगर हम देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, पूरा तिरंगा में अगर हमारा देश हो रहा है, भक्ति में हमारा देश हो रहा है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इन्हें इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका मुखिया राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। और अगर आज भारत के गौरव को हम दोबारा लहरा रहे हैं, आज उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हर एक देशवासी अगर गर्व से उस तिरंगे का मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है और ये उसमें भी अपना उसको चूल्हा समझ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए। कम से कम एक ऐसे देश के गौरवशाली मुद्दे को तो आपको साथ देना चाहिए, ना कि आपका उसका राजनीतिकरण करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते। प्रतिभा जी जवाब दीजिए। भाजपा कह रही कि 456 संकल्प में से हमने अभी 5 साल भी नहीं हुए 1/3 संकल्पों को पूरा कर लिया, लेकिन कांग्रेस को कहां पर संशय है? क्या संकल्प सरकार के पूरे नहीं दिखते या स्वतंत्रता दिवस को लेकर के गंभीरता नहीं है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार। सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूंगी कि तिरंगे से तो कभी कांग्रेस को दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि तिरंगा इस देश में, आजादी का तिरंगा कांग्रेस पार्टी ने ही लहराया और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संस्था है आरएसएस, उसने 52 साल तक इस तिरंगे को अपनाया नहीं था। अब तिरंगा करने लग गए, तो हमें ये बड़ी खुशी होती है कि कम से कम इन्हें अकल तो आई कि अब अपने तिरंगे को प्रतिभा जी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, अब आपकी आवाज। हेलो जी, आपकी बात रखें। जी प्रतिभा जी। जी,
बिना तिरंगे के तो इस देश में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे सर्वोपरि तो संविधान है और तिरंगा उसमें हमारा राष्ट्र ध्वज है। और बात हम वास्तविकता की कर लेते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प 1.5 वर्ष में पूरे कर लिए, तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों इतनी महंगाई है? क्यों इतनी बेरोजगारी है? आप रोजगार पोर्टल पे जाके देख रोजगार पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे तो 25 लाख युवाओं का बेरोजगारी का आंकड़ा मिलेगा, जो जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है। जो अनरजिस्टर्ड है उनका लाखों करोड़ों में तादाद है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भोपाल, ग्वालियर, सागर में है। महंगाई की बात कर लें आप, चाहे खाद्य सामग्री हो, दवा हो, शिक्षा की सामग्री हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सब बहुत ज्यादा महंगी है। मध्य प्रदेश की 23% जो आबादी है वो शहरों में रहती है, 73% गाँव में रहती है। तो आपका विकास मात्र कुछ चंद शहरों में दिखता है, तो गाँव की तरफ आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आप बातें करते हैं विकास की, सड़कें, छोटे छोटे गांव और तहसील टप्पे को सड़कें आपकी जोड़ती नहीं। एक बारिश में आपकी सड़कें धुल गई है। बात महिलाओं की कर ले, सुविधाओं की कर ले, तो आप बड़े बड़े मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस की बात करते हैं। प्रसूताएं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, रास्ते में दम तोड़ रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आपके सरकारी स्कूल की बात करें तो लगभग 29,281 सरकारी स्कूल पिछले 5 वर्षों में बंद हो गए। तो ये आपका विकास है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जो पिछली सरकारों ने गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब वर्ग है, ग्रामीण वर्ग है, सभी के लिए स्कूल खोले थे शिक्षा के लिए, तो वो आप बंद करने जा रहे हैं। आपका पर डे का जो कर्ज लिया है उस पे आपका ब्याज 7.5 करोड़ जाता है पर डे ब्याज। तो आप कर्ज लेके तो राजनीतिक उत्सव बना रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, जश्न आजादी की बात करते हैं, पर ये तो जश्न आपकी सियासत हो जाती है। तो ये तो लोक लुभावन वाली बात है। यहाँ लोक कल्याण कहाँ दिख रहा है आपको? केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी बड़ी जो आपने बनाई है जन कल्याण की योजना, उसमें जरूर पूरी होगी, भले 5 साल की पूरी हो गई, परंतु दिखती नहीं है जमीन पर हकीकत कुछ भी। ठीक है नीरज शांडिल्य जी, क्या वाकई जमीन पर हकीकत कुछ भी नहीं दिखती, सिर्फ घोषणाएं ही रह गई? लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले अगर हम बात कर रहे हैं जवाबदेही की, तो जवाबदेही तय नहीं हो पाई सरकार की, क्या मानते हैं आप? जी नीरज जी माफ कीजिए, आपका माइक शायद म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी नीरज जी, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है जी। यदि जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता जी, तो जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती नहीं। कुछ ना कुछ तो जमीन पर हकीकत में बदला है जी, तभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत से कार्यकर्ता नए जुड़ते चले गए जी, और नए कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ न जुड़ने की वजह से वर्तमान स्थिति ये दिखाई दे रही है जी। और जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने विरासत से विकास की ओर जो एक कदम उठाया है जी, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने विरासत को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े हैं वहां वहां की धरती को हम एक तीर्थ स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। मतलब उनका कहने का अर्थ है कि मैं विकास तो कर ही रहा हूं, लेकिन विरासत भी समझ में आना चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, भारत का इतिहास क्या है, जिसको जानना जरूरी है। जो भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो भारतीय कल्चर को कैसे समझ पाएंगे? इस दिशा में यह सरकार काम कर रही है। और जहां पे कांग्रेस का मानना है, तो कांग्रेस हमेशा उन्हीं मुद्दों को लेती है कि वो कहते हैं कि जो बीत गया हम उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, भारत की कोई भी विरासत हो हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम संविधान के अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे। अब फर्क दोनों के राष्ट्रवाद में बस इतना सही है कि विरासत को भी साथ में लेके चल रहे हैं, वो विरासत को उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है। गुंजन चौकसे जी, वरिष्ठ पत्रकार, तो मान रहे कि कुछ तो जमीन पर काम हुआ है तभी जनता का साथ मिला है, लेकिन कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या बहुत कुछ करना बाकी है अभी भी?
देखिए अमित जी, हाँ, हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित राष्ट्र 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम उसी पथ पर मध्य प्रदेश सरकार भी है, संकल्पित है और जनता के लिए भी तो बहुत कुछ करना बचा है। जो आपका सवाल है कि अगर हम विकास के नए आयाम रच रहे हैं तो हम जन भावनाओं के साथ चल रहे हैं। हम 2047 का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए हर एक वो कदम उठा रहे हैं जिसके लिए हम जनता के लिए संकल्पित हैं। आप देखिए, उसका उदाहरण दूसरा देना चाहती हूँ। अगर मैं इकोनॉमी पे एक डेटा पे बात करना चाहती हूँ कि ना जाने कितने वर्षों तक, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें पैमाने पे कितने वर्षों तक थी और मात्र 2014 से 2025 के बीच आज वो चौथे नंबर पर आ गई है। तो ये जनता के लिए जो काम किया है ये उसी का तो नतीजा है और चौथे नंबर से उसे एक नंबर पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। और जिस तरह नीरज जी ने बात की कि अगर हम विरासत को भी संजो रहे हैं तो हम विकास को भी नए आयाम दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता भी बात कर रही थी तिरंगे की, तो प्रतिभा जी आप मुझे बताएंगे राहुल गांधी जी की क्या कोई तस्वीर आई है आज तिरंगा को लेके आज तक? आप मुझे बताइए। अभी तो एक हम 15 अगस्त पे पहुंचने वाले हैं, वहां वो धरना प्रदर्शन देने में लगे हैं, वहां वो विदेशों की तारीफ करने में लगे हैं। भारत को बदनाम जो विदेश की धरती पे जाके करता है, जो हमारे सेना को बदनाम करता है, जो उनके एक जो शौर्य उन्होंने काम किया है उस पे वो आपत्ति दिखाता है, जो उस पे शक दिखाता है, जो उनसे सवाल करता है, वो क्या भारत के आऊंगा प्रतिभा जी, आप ही करूंगा इनके बाद जी। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस पे नहीं चल रहे हैं, ये नेहरू की कांग्रेस पे चलने वाले राहुल गांधी जी भारत के गौरव को कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, जवाब दीजिए प्रतिभा जी। बहुत कुछ सरकार ने किया, दावा है कि आगे तो और कुछ करना बाकी है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कहां खड़ी दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेना के शौर्य पे न कभी राहुल जी ने सवाल किया है, न देश ने किया, न कांग्रेस ने किया। बातों को मरोड़ने से बातें बदल नहीं जाती है। बात सेना हमेशा सम्मानीय रही है और इन्हीं के विधायक विजय शाह जी ने अपनी महिला सैन्य अधिकारी का अपमान किया था। तो ये लोग भूल जाते हैं, अपमान करने का काम ये करते हैं। सेना अच्छा काम कर रही है तो गौरव भी ये लेंगे, सेना को गौरव नहीं देंगे कि सेना ने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करी। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सीमा पे जाकर युद्ध लड़ के आई है। सेना अपना काम कर रही है, सेना पूरे देश के लिए सम्मानीय, सबसे पहली बात ये। और तिरंगा की बात करते हैं राहुल जी को लेके, तो राहुल जी हमेशा झंडा वंदन करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं। उन्हें ढोंग करने की जरूरत नहीं, उन्हें तिरंगा हाथ में लेके फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं। ये आप लोगों को आवश्यकता है, आप लोगों को सबूत देना है पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तिरंगा अपना लिया है। कांग्रेस तो आजादी के समय से तिरंगे के साथ थी और कांग्रेस हमेशा तिरंगे के साथ ही रहेगी। अब बात करते हैं विकास की, तो विरासत आप आगे लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या केवल विरासत को ही आप तवज्जो देंगे? विकास की बात करते हैं तो विकास, आप जो वास्तविक मुद्दे हैं आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी जैसे मैंने बताया, इतने 29,000 स्कूल बंद हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आया गुंजन जी का और माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय का कि 29,000 स्कूल बंद हो गए, कितने छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। कैसे हमारे बच्चे युवा होके भारत का भविष्य बनेंगे, उस पर आपकी चिंता नहीं है। आपको विरासत कैसे आगे बढ़ेगी जब आप बच्चों को शिक्षित ही नहीं करेंगे? क्या केवल आप प्राइवेट स्कूल शहरों में आप बच्चों को पढ़ा देंगे तो क्या सारे बच्चे शहरों में इस काबिल है जो प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं? तो गांवों में सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, महिलाओं को सुविधा नहीं मिल रही है, इस बात का जवाब नहीं मिला। सड़कें टूटी फूटी है, पहली बारिश में उखड़ जा रही है, इस पे जवाब नहीं मिला। जवाब दीजिए गुंजन जी। तारीफ कीजिए, कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री की तारीफ कीजिए, आपके संगठन के मुख्यमंत्री आपका बनता है, आप तारीफ कीजिए, परंतु उसको वास्तविक जमीनी हकीकत वास्तविकता भी क्या स्वीकारती है सरकार? गुंजन जी जवाब दीजिए आप जी, जवाब ले लेते हैं जी। गुंजन जी देती है जी। आज लाडली बहना में दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। कांग्रेस ने तो बहनों को बरगलाने का कितना प्रयास किया, विधानसभा चुनाव में प्रयास किया, लोकसभा चुनाव में प्रयास किया। एक बार कहा कि अब तो ये सिर्फ चुनावी एक योजना है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी विधानसभा के, फिर कहा लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, फिर कभी कहा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया अब बंद हो जाएगी।
मैं बहुत गौरव के साथ कह रही हूँ कि आज भी वो योजना चल रही है और अभी रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए बहनों को उपहार स्वरूप और धनराशि भी दी है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हम सिर्फ योजनाएं कागजों पर नहीं लाते हैं प्रतिभा जी कांग्रेस की तरह, हम उसे धरातल पे भी लाते हैं। और वही एक आपका उदाहरण दूं, 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में, कमलनाथ जी ने चलती हुई योजनाएं 51 से ज्यादा बंद कर दी थी। आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की धनराशि जाती थी, वो उन्होंने आते से उसे बंद किया था। तो ये आपकी मंशा है कि लोगों को किस तरह बरगलाना है, नफरत फैलाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है और उनके कल्याण कर रही है। चाहे लाडली बहना हो, चाहे बहनों को समृद्ध बनाना हो, स्वावलंबी बनाना हो, सुरक्षित रखना हो, और दूसरी तरफ युवाओं का कल्याण करना हो, गरीबों का कल्याण करना हो या किसानों का कल्याण करना हो। हम चारों जाति के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है ना। आप बताइए 29 की 29 सीट पे अगर कमल खिला है और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है तो जनता ने दिखाया है। लेकिन अब आपके राहुल गांधी जी उस जनता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी ईवीएम पे, कभी जनता पे, कभी नफरत की राजनीति, कभी बरगलाने की राजनीति। पर अब आपका जो सच है ना, जो आपका एक दोहरा चरित्र है, वो पूरी जनता जनार्दन के समक्ष है। ठीक है नीरज शांडिल जी, क्या वाकई कांग्रेस काफी बैकफुट पर नजर आ रही है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत सारे दावे किए थे, उन पर अमल भी हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने ही कहा कि कुछ योजनाएं तो निश्चित तौर पर लाभ की पहुंची है जनता तक, जिसका प्रतिसाद देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल क्या और भी चुनौतियां हैं सरकार के सामने इस स्वतंत्रता दिवस पर? आप मानते हैं कि उन पर भी गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है? जी, सरकार के सामने तो इस प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जी। जैसा कि प्रतिभा जी ने अभी कहा था कि स्कूल बंद कर दिए गए, वो कौन से स्कूल बंद किए गए हैं? जब उसका निरीक्षण करोगे तो वो जरूरी भी था उन स्कूलों को बंद करके वहां पर एक अच्छे स्कूल की स्थापना हो उस क्षेत्र में, जिसका समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां बदली हैं तो स्कूल के रूप और रंग भी बदलते जा रहे हैं जी। अब वो स्थिति थी कि 29,000 स्कूल उस टाइप के रहे होंगे, छोटे मोटे, जहां शिक्षक भी नहीं पहुंच पा रहे थे और विद्यार्थी भी नहीं होंगे, तो ऐसे स्कूलों को बंद किया गया है। जो अच्छे चलते हुए स्कूलों को कभी नहीं बंद किया जाता है और ना आज तक कोई भी सरकार बंद कर पाई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी जी। अब रही चुनौतियों की बात, तो मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो वर्तमान समय में अभी किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रही हैं, लेकिन हम सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो योजनाएं जिस तरीके से पहले चल रही थी वह पुनः चलना प्रारंभ हो जाए, जिससे जन कल्याणकारी भावनाएं पुनः तीव्र गति से जागृत होने लगे जी। प्रतिभा विक्टर जी, जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार तो कह रही कि हमने तो सभी घोषणाओं को पूरा भी किया है, दावे भी सरकार के यही हैं, लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, प्रतिभा जी, कांग्रेस को आप कहां पर देखती हो और इस स्वतंत्रता दिवस से किस तरह से हम एक नई कांग्रेस का सृजन होते देख पाएंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय और गुंजन जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अपनी ही भाषा बोलेंगे, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस का नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट आने वाली है, नई सर्जन होने ही वाला है। हमारे जो भी युवा पीढ़ी आती है, हमारे वरिष्ठ जन हमारे साथ में, तो वो तो हमारे संगठन की बात हो जाती है। और बात अगर ये कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, इतने लोग हैं साथ में, तो इस बात से भी मैं असहमत हूँ, क्योंकि इनका खुलासा तो पूरी जनता के सामने है। किस तरीके से राहुल जी ने खुलासा किया, किस तरीके से वोट चोरी करते, एक मामूली 2-4 उसका लेके उदाहरण राहुल जी ने पूरा इनकी पोल पट्टी खोल दी, तो ये तो इनकी पूरी चोरी पकड़ी गई, तो ये मानेंगे नहीं, ये तो पूरी जग जाहिर है। कैसे मान सकते हैं कि इन्होंने वोट चोरी करी? तो ये तो पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, जान रही है, समझ रही है, और हमें इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो अपने मुंह से मियां मिट्ठू बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनकी बात से हम सहमत नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, योजना बना रही है, पर सरकार से हमारा निवेदन है, जो कागज पे योजनाएं हैं जो आपने कुछ प्रारंभ कर दी है, तो उसका जो
है स्पीड, उसको आप तेज करिए। जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए योजनाएं जितनी भी है उसको जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करें जनता के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार का कहना यही है कि योजनाएं धरातल पर भी लागू है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने सवाल अपनी जगह पर बने हुए हैं। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।